देखें, ऐसे में इस तरह का जब समस्या उत्पन्न होता है ना, लोग पागल हो सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो है ना कि लोग जो पागल हो सकते हैं, इसलिए कि इस तरह का जो विवाद है, अगर आप इसको सही मायने से देखें, खास करके इस प्रकार का जो संपत्ति आप खरीद लिए और फिर जो है फंस गए, और वो भी आज जो है एक लंबे समय के बाद 30 साल बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये इस प्रकार का समस्या है, और कोई आकर जो है विवाद खड़ा करे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है एक तरह से समस्या हो सकता है। यानी लोगों को जो है कितना सुनने के बाद कैसा लग सकता है कि एक व्यक्ति है 30 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदा, आज तक कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुआ, सारा प्रक्रिया हुआ, वो व्यक्ति इस पर जो है घर बनाकर जो है इस पर मकान है, अरे मकान का जो है टैक्स भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको जो है गलत बताया जा। कारण क्या हो सकता है? इस तरह का समस्या का जो है, अगर ये किसी के साथ हो जाए कि ये आपकी जो मकान है ना उसके पोजीशन को गलत बता दिया जाए, और ये बोला जाए कि इसका तो नक्शे में ये है ही नहीं, नक्शे में तो इसका पोजीशन तब है कहाँ होगा, कहीं और पोजीशन अवेलेबल है, कहीं इसका जो नंबर से हम खरीदे हैं उस नंबर का कोई पोजीशन और है, तो इस पे क्या हो सकता है? तो देखें, जब एक सेल डीड को तैयार किया जाता है उसमें एक प्लॉट नंबर को मेंशन किया गया, अगर इस प्लॉट का नंबर 1 2 3 है तो इसको मेंशन किया जाता है कि हम जो खरीद रहे हैं वो 1 2 3 नंबर का प्लॉट का खरीद रहे हैं। उसमें उसके अगल बगल को भी दर्शाया जाता है कि अगल बगल में कौन लोग हैं, यानी जो डायरेक्शन है वो दिया जाता है कि अगर आपके जो है सामने कौन है, इधर कौन है, इस साइड कौन है, इस साइड कौन है, इस साइड कौन है, इस बात को जो है स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो अभी अगर यहां पर देखा जाए इसी प्रकार का समस्या है, ये कह रहे हैं कि हमारे जमीन को खरीदे हुए 26 साल हो गए, हम लोग उसमें घर बना के रह रहे हैं, अब जाकर किसी कारणवश जमीन का नक्शा जो है नापा गया तो नक्शे के हिसाब से प्लॉट नंबर गलत है, जबकि जो हमारे पास रजिस्ट्री का कागज जिस नंबर से है उसी नंबर से दाखिल खारिज भी है। अब खरीदा गया तो कोऑपरेटिव माध्यम से खरीदा गया। सबसे पहले देखें पेपर में जो नंबर है क्या वो नंबर नक्शे में मौजूद है, अगर है ठीक है तो उसका एक सही पोजीशन पता लगाने का प्रयास करें कि आप उस पोजीशन से कहीं दूसरे पोजीशन पे तो नहीं है। ठीक है, रही बात कि आप में ठीक है जो प्लॉट का नंबर है वो गलत चढ़ गया, हो सकता है ये भी, तो जो अगल बगल के जो मेंशन किए गए, आपके बगल में कौन है, सामने कौन है, पीछे किया गया, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, एक नंबर गलत हो सकता है लेकिन वो जो पोजीशन है, वो डायरेक्शन है, वो गलत नहीं हो सकता, किसी का चौहद्दी गलत नहीं हो सकता। तो ये जो है यानी वो गलती करने का मतलब क्या हो गया कि आप 4 बार गलत लिख रहे हैं, तो आप अनजान में नहीं कर रहे हैं। एक हो सकता है कि अनजाने में इस बात की गलती हो गई, बाकी सारा कुछ सही है, सुधार हो सकता है, संभव है, हम दावा कर सकते हैं सुधार का, सुधार होगा। लेकिन अभी अब जो है यहां पर जो आपका है कि देहांत हो गया, माताजी दोनों के नाम से रजिस्ट्री है, तो देखें आप दाखिल खारिज कराए हुए हैं। हमने आपको क्या बताया कि अगर इस आपका जो है चौहद्दी सही है, आप अपने पोजीशन पे बरकरार हैं, तो फिर आप अपना दावा कर सकते हैं। कोई परेशान कर रहे हैं, कोई आपको तंग कर रहा है इस बात को लेकर कि जो आपका जमीन है, तो उस केस में फिर आप कोर्ट का सहारा लें। ठीक है, फिर आप सिविल कोर्ट का सहारा लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसलिए आप देखें 26 साल से आप उस पर रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप अपने पोजीशन पे अगर कायम है और जो जमीन का विक्रेता है उसका भी जमीन वहां पर मौजूद था, तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि शहर में जो पगड़ी की प्रॉपर्टी जो लंबे समय से मृतक के पिता के नाम पर हो, 2 भाई के बीच में क्या होता है, झगड़ा है, एक भाई उसमें जो है उसमें रहता है, दूसरा भाई गांव में पिता के नाम की जमीन पर जो है वो खेती करता है, और दूसरे भाई का किसी प्रकार का जो है यहाँ पर प्रलेखन साक्ष्य नहीं हो, तो अब वह अपना हक जो है वो कैसे ले सकता है। देखें, जो भी प्रॉपर्टी है लंबे समय से है और पिता के नाम पर है, भाई का विवाद है, भाई उसमें रहता है, एक नहीं रहता है,
खेती करता है। तो एक होता है कि आप जो दावा पेश करेंगे, सबसे पहले तो आप मान लेते हैं कि आप पंचायत बुला सकते हैं, है ना, खेती कर रहा है पंचायत, आप बुला सकते हैं और आप अपना जो हक है वो मांग सकते हैं। जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें आप अपना दावा जो है वो कर सकते हैं। ये एक तरीका है कि ग्राम पंचायत के द्वारा आप अपनी संपत्ति का बंटवारा के लिए दावा कर सकते हैं। दूसरा, ये पहला उपाय है। दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं ठीक है पंचायत का फैसला नहीं माना जाता है, तो आप ये देखते हैं कहीं पर किसी प्रकार का अगर कोई भी लोक अदालत जो है या जनता दरबार जो है वो अगर लगाया जाता है, आपके जो राज्य के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, अगर वो इस तरह के विवाद, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो अगर लगाते हैं तो आप उसमें भी अपना समस्या लेकर जा सकते हैं। हो सकता है वहाँ से भी आपका समस्या का हल जो है वो निकल जाए। तीसरा है कि अब आप सिविल कोर्ट जाकर जो है वो पार्टीशन सूट कर सकते हैं। ये सबसे लास्ट है और सबसे परफेक्ट तरीका होता है कि यहाँ तो देना ही है, कोई भी है, शेयर आप किसी का नहीं ले सकते, हक नहीं ले सकते, वो देना होगा। तो तीनों में से जो है आपको एक तरह से सबसे पहले पंचायत और उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया है वो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फाइनल हम कोर्ट से ही अपना हक प्राप्त करें तो वो भी आप ले सकते हैं। सवाल है कि सर हमारी जो है ना एक प्रॉपर्टी है, 60 से 70 साल हो चुके हैं, हमारा कब्जा है और एक जो है रूम भी बनाए हुए हैं और हमें और जो है रसीद भी हमारे दादाजी के नाम पर ही कटी थी और कुछ जो है यहाँ पर पड़ोस के लोग अपना दावा करते हैं। ठीक है, देखें कोई भी प्रॉपर्टी है ना तो पड़ोस के लोग कुछ भी कर सकते हैं। रही बात आपका अगर उस पर कब्जा है ना, आप उसका रसीद कटा रहे हैं, अरे परेशान करे तो उसके खिलाफ आप FIR जरूर करा दें। ठीक है, पुलिस प्रशासन अगर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, हो सकता है FIR कराए और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो आप SP और DSP को भी इसकी सूचना दें। ठीक है, जो एक तरह से वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी सूचित करें कि आपके साथ ऐसा समस्या है और प्रशासन के द्वारा मदद नहीं किया जा रहा है। इसलिए कि देखें अगर आपका ज़मीन है, आपका कब्जा है, 70-80 साल से आप हो चुके हैं, आप ज़मीन पर घर भी बनाए हुए हैं, आपका रसीद कट रहा है, ठीक है, आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब है, तो उस केस में ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी का कोई ज़मीन है तो वो कानूनी दावा कर सकता है, कानून में जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, उसका जवाब आप देंगे, अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर कोई तंग करे, परेशान करे तो उस पर तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरा जवाब दीजिए वरना सुसाइड। देखें ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, हार नहीं मानना चाहिए किसी भी जो है एक तरह से। मान लेते हैं ठीक है किसी को कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है, अगर वो बीमारी से हार जाए तो समझ सकते हो व्यक्ति तो ऐसे ही मर जाएगा। तो कभी भी अगर ना बीमारी से हारना चाहिए ना विवाद से हारना चाहिए। समस्या हमेशा लगा हुआ रहेगा, जीवन में किसी ना किसी प्रकार का समस्या हर व्यक्ति को है। तो समस्या से आपको भागना नहीं है, समस्या का हल को ढूंढना है। और सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि समस्या का हल कैसे ढूंढें। ठीक है, जो ये सवाल ये कह रहे हैं कि सर एक प्लॉट है जिसका रसीद 20 डेसिमल का था, हमारे 2 भाई में बंटवारा होता है, जिसमें 14 डेसिमल मेरे बड़े भाई को मिला और 6 डेसिमल मुझे मिला। डिमांड भी अलग हो गया, रसीद भी अलग अलग कटवा रहे हैं, लेकिन वह वहाँ से जो है NH रोड पास हो गया। मेरे बड़े भाई का 13.5 डेसिमल जमीन अधिग्रहण हो गया रोड में, लेकिन बाकी बचा हुआ जमीन अमीन से नापी करवाते हैं तो 4.5 डेसिमल ही है। इसका मतलब है कि टोटल 18 डेसिमल ही था नापी और नक्शा, जिसमें कि 13.5 डेसिमल रोड में गया और जिसका पैसा बड़ा भाई ने लिया, और बचा जमीन 4.5 डेसिमल जो है वो डेसिमल में भी 1/5 डेसिमल बड़ा भाई कब्जा कर लिया, और मैं जो है मेरा लिया 4 डेसिमल छोड़ा, लेकिन मेरा रसीद 6 डेसिमल का कट रहा है और बचा हुआ जमीन 4.5 डेसिमल मेरा होना चाहिए। बताइए सर हम क्या करें, बड़े भाई से इतना डेसिमल खाली करवाएं या बचा हुआ जमीन मेरा रहा उसका इतना डेसिमल भी जो है उसके नाम से कैसे हटवाएं? सर प्लीज़ बताइए, हमें मारता भी और कहता है कि इतना डेसिमल मेरा है। देखें आप जो है जिला कलेक्टर के पास आवेदन करें। ठीक है, जिला कलेक्टर के पास जो म्यूटेशन है, इसलिए कि
जो जमीन है, ठीक है, जो म्यूटेशन है उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं। और रही बात, देखें कि मान लेते हैं कि जो भी प्लॉट है, ठीक है, उस प्लॉट में आपका जो भी बंटवारा का जो तरीका हुआ होगा कि जो किन्हीं को 14 और 6 का होगा, लेकिन जो आपका जो 6 डिसमिल का कट रहा है ना, तो उनका इतना कट रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका जमीन, इसका मतलब 13.5 ही गया, तो कुछ जो है उनका 1/5 जो है यानी 0.5 जो है वो बच चुका है जमीन, बचा हुआ है जमीन। लेकिन अगर वो आपकी जमीन को कब्जा कर लेता है व्यक्ति, तो ये गलत करता है। तो आप एक बार जिला कलेक्टर के पास आवेदन करें और उनको सूचित करें, ठीक है। और रही बात इस तरह का अगर कब्जा विवाद है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मामला सिविल कोर्ट में ले जाएं, उनको नोटिस करें, जवाब देना पड़ेगा कि जमीन जो है जब आपका चला गया तब अपना जमीन ढूंढिए, है ना, कि बाकी जो आपके भाई का जमीन है उसमें आप हक नहीं ले सकते, उसमें आपका अधिकार नहीं बनता, इसलिए कि वो आपके भाई का जमीन है, उसमें आपका अधिकार कहां से होगा। सवाल है, सर मेरी माँ जीवित है और उनके माता पिता का देहांत 70 साल पहले हो गया था। उनके नाम की जमीन मेरे माता के चाचा के नाम जो है करवा रखी है ना। वह भी मर चुका है और अब जमीन मेरे माता के चाचा के लड़के के नाम है। क्या वह मेरी माता या मेरे जमीन मिल सकती है? बिल्कुल, देखें 100% मिल सकती है। सीधी सी बात है ये कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई भी पिता है ना, माता है, और उसका जो संतान है ना, संतान जो है वो सिर्फ बेटी है, सिर्फ जो है वो बेटी है, तो बेटी ही उस जमीन का उत्तराधिकारी होगी। यानी अगर कोई ऐसा धोखा किया है, गलत किया है, और इसमें क्या होगा, अगर केस फाइल होगा, ठीक है, आपके माँ के द्वारा केस फाइल होगा, हक के लिए जो है वो टाइटल का दावा करेंगे, और साथ में उस व्यक्ति पर गलत तरीके से अपने नाम करवा लेना और संपत्ति को हड़प लेने का आरोप भी लगाएंगे, तो संपत्ति तो ये मिलना तय है। तो इसके लिए तो अब आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, आप जो है एक सिविल लॉयर जो है उनसे बात करेंगे। आपको तो जानकारी हो गई आपकी, अब तो बहुत आप समझ चुके हैं कि ये आपका अधिकार है, अधिकार है, तो आप जाएंगे सिविल कोर्ट के सिविल लॉयर से संपर्क करेंगे और जमीन जो भी है उसका इन्फॉर्मेशन आप जो है वो निकाल कर देंगे, ताकि देखें आप बताएंगे उनको ना, उनको थोड़ी पता कि आपकी जमीन कहाँ है नहीं है। तो आप हर बात स्पष्ट करने का, खास करके आप वैसे वकील को भी चुने जो आपकी बातों को सुने, ठीक है। आप वैसे एडवोकेट ना चुने जो कि आपकी बात को समझने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी बातों को सुने और उस अनुसार आपकी बातों को रखने का प्रयास करें कि आपके साथ हुआ क्या एक्चुअल में। सवाल है यहाँ पर कि हेलो सर, मेरे पापा लोगों ने जमीन के पैसे दिए थे, मगर उसका कोई प्रूफ नहीं। हम 13 साल से खेती कर रहे हैं और वह आदमी जमीन लिखने को मना करता है। क्या पैसे दिए हैं, कोई प्रूफ नहीं है, बस हम खेती देखें। बिल्कुल ठीक है, आप खेती कर रहे हैं, तो ये इस तरह का जो समस्या होता है ना, तो हम हमेशा बोलते हैं कि इस तरह का समस्या को जब आप मान लेते हैं कि ठीक है पैसे का कोई सबूत नहीं है, जो दूसरा जमीन का है, जो जिसके जमीन का आप उपयोग कर रहे हैं, वो जाके कल कोर्ट में कह दे कि मेरे जमीन को जबरन कब्जा किया है और झूठ जो है एक तरह से आरोप लगा रहा है कि हम पैसा उसका लिए हैं, तो ये जो बात आपने पैसा दिया, आपके पास क्या प्रूफ है? 13 साल पहले आपने पैसा दिया, क्या उस समय कोई अकाउंट का ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं था? क्या आप चेक का जो सिस्टम है वो नहीं अवेलेबल था? तो आपने जो पैसा दिया ना, तो अगर आप उसका प्रूफ देने में सक्षम है तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन आपने जो पैसा दिया, अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है तो समस्या उत्पन्न होगा। तो इसलिए देखें, जब भी इस तरह का कार्य होता है ना, तो प्रूफ मायने रखता है, सबूत बेहद जरूरी है। सबूत है तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। सवाल है कि एक पिता अपनी जमीन जो है बेच दिया, उसके पहली पत्नी से 3 बेटे थे और दूसरी पत्नी से 2 बेटे। दूसरी पत्नी के साथ वो जमीन जो है बेचकर चला गया और किसी को भी घर में बताया नहीं, तो क्या जमीन पहले पत्नी के 3 बेटे और उनके जमीन का जो हिस्सा नहीं मिलेगा? देखें, सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति है, जो आदमी है, ये जमीन है, वो जमीन जिसको बेचा गया,
ठीक है। और ये जमीन जो है वो पैतृक जमीन है, पूर्वज की जमीन है। तो ठीक है, पूर्वज की जमीन है तो उनको तो मान लेते हैं कि जो बच्चे हैं उनका भी अधिकार है। 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो जब ऐसा किया गया है और इसका ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा समय बीता नहीं है, तो आप जो है इसको एक तरह से इस पे अपना दावा करने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। आप जो है ये मामला सिविल का है तो आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। हो सकता है कि वो जो सेल डीड है उसको जो रजिस्ट्री किया गया उसको कैंसिल भी कराना पड़े। एक अगर कोई भी व्यक्ति है वो अगर मान लेते हैं विदाउट तलाक कोई भी है ना, अगर दूसरी शादी करता है तो वो तो एक तरह से अपराध है, ये तो संभव ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति ठीक है दूसरी पत्नी से बच्चे हैं तो बच्चे का तो कानूनी अधिकार है, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनका तो कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो उनके 3 बेटे और जो 2 बेटे हैं सभी का कानूनी अधिकार है, साथ में उस व्यक्ति का भी कानूनी अधिकार है, लेकिन उतना अधिकार नहीं है कि वो पूरी संपत्ति बेचकर कहीं बाहर चला जाए। तो इसलिए आप जो है उस पर एक्शन अगर लेंगे, केस फाइल करेंगे, तो जो अधिकार है वो हो सकता है कि प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।